ये मैं उनके खाने को प्रोडक्ट साउंड कर रहा हूँ ना, ये सच बात है। पीपल आर ईटिंग प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट ईटिंग फूड। बैक एट टाइम फाइंडिंग फूड एंड ईटिंग हमारे एंसेस्टर्स का प्राइमरी काम था, टू स्टे अलाइव। और खाना मिलना, शिकार मिलना उनका फील गुड हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करता था। और डेटा भी ये शो करता है कि हंटर गैदरर्स या मेडिवियल पीरियड से ह्यूमन बींग्स का जेनेटिक्स उतना नहीं बदला है। वी स्टिल कैरी द ओल्ड फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द केवमैन एरा। आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट ऑफ द फिजिकल लेवल इज स्टिल द सिमिलर, जो डेटा शो करता है। लेकिन हमारा ब्रेन और मेमोरी डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, कर्टेसी ऑफ एडुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमारे एंसेस्टर्स को बहुत नेचुरल डिजास्टर्स और अदर लाइफ थ्रेट्स को टैकल करके फूड एक्यूमुलेट करना पड़ता था फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग द स्टोन एज, क्योंकि स्टोन एज पर फूड का बहुत स्केर्सिटी रहता था। एज यू ऑल नो, नींद से उठने के बाद हमारे एंसेस्टर्स को घंटों शिकार का तलाश करना पड़ता था, फिर जाके कुछ खाने के लिए मिलता था। मैटर ऑफ अ फैक्ट, 19th सेंचुरी में युद्धों के दौरान भी बहुत स्केर्सिटी ऑफ फूड चलता था पूरे दुनिया में। तो माय फ्रेंड, फाइंडिंग फूड एंड ईटिंग इज इन आवर डीएनए। खाना खाने के बाद हमारा हंगर हार्मोन ग्रेलिन नीचे जाता है और सैटाइटी हार्मोन लेप्टिन रिलीज होता है। भूख लगने के बाद खाने के बाद जो रिलीफ मिलता है, दैट्स लेप्टिन। तो भूख लगने के बाद खाना एक रिवॉर्डिंग फेनोमेनन है बॉडी के लिए, और हमारा बॉडी हमको फील गुड हार्मोन से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। आवर बॉडी बी लाइक, यू हैव डन अ गुड एनफ जॉब टू feed me, now have a bit of dopamine shot and feel good. Fast forward from Stone Age and medieval period to 2022, food it's everywhere. Food अब और इंसानों के लिए scarcity नहीं रहा, thanks to the agricultural revolution. I'm pretty sure that आपके घर के आसपास एक small retail shop होगा और एक फास्ट फूड हब भी मौजूद होगा। सो फाइंडिंग फूड इन द 21st सेंचुरी इज अ वॉक एट द पार्क फॉर ह्यूमंस। वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग स्टारवेशन एंड फैमिन लाइक आवर एंसेस्टर्स एनी मोर, जो कि एक अच्छा बात है। लेकिन हेयर्स राइज अ क्वेश्चन, डिड द एवोल्यूशन ऑफ फूड actually went right for mankind? So the definition of food is actually suggesting that the edible substances which are found in nature, जो इंसानों के शरीर को न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं टू रन अ गुड मेटाबॉलिज्म। तो माय फ्रेंड, ऑल दीज टेस्टी फूड्स which are overpopulating the planet is not actually food. They are products of big companies जिनका प्रॉफिट मार्जिन करोड़ों अरबों में होता है। प्रोसेस फूड इंडस्ट्री पूरे दुनिया को द मोस्ट लीगल ड्रग सेल करते हैं इन द नेम ऑफ फूड, क्योंकि प्रोसेस फूड ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंसानों के ब्रेन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है और वो इंसानों को ऐसा प्रतीत करवाता है कि जो टॉक्सिक खाना वो खा रहे हैं वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट खाना है। देयर्स अ रीजन व्हाई आउटसाइड फूड गिव्स द गुड वाइब्स विथ पीपल अराउंड एंड घर का खाना उतना गुड वाइब्स नहीं देता। रिमेंबर द फील गुड हार्मोन दैट वी डिस्कस्ड इन द वीडियो, डोपामिन। बकल अप योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री डोपामिन का सहारा लेके एक $1 बिलियन बिजनेस मॉडल तैयार करता है और पूरे दुनिया में फूड के नाम पे द मोस्ट लीगल ड्रग को बेचता है। सो एज वी ऑल नो, खाना ही नंबर 1 नीड है जीवन का। गाइस, डोपामिन को समझने के लिए आपको द ड्रग एंड डोपामिन रिलेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। द रीजन पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल इज नॉट बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस ड्रग इटसेल्फ और द हार्श बिटर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। लोग एडिक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट एंड केमिकल चेंजेस इन द सिस्टम आफ्टर कंज्यूमिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। आपने सही गेस किया, ड्रग्स डोपामिन, एंडोर्फिन्स एंड अदर फील गुड हार्मोन्स ऑफ द बॉडी को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए टू गेट द सेम हाई ओवर टाइम, जो व्यक्ति ड्रग लेते हैं या शराब पीते हैं उनको अपना डोज को बढ़ाना पड़ता है फॉर दैट सेम हाई एंड द सेम फीलिंग। और ऐसे ही एडिक्शन जन्माता है किसी भी चीज के ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट को लेके फूड साइंटिस्ट प्लेजर फूड्स डिस्कवर करते हैं फॉर फास्ट फूड जायंट्स। ऑल द पॉपुलर फूड कंपनीज has their research and development team. आपने शायद ये स्टडी के बारे में सुना होगा
कि एक बक्से में चूहों को शुगर और कोकेन दिया जाता था। ओवर टाइम जब डोज बढ़ने लगा, चूहे शुगर को चूज करते थे टू कंज्यूम ओवर कोकेन। और भी कई ऐसे नेगेटिव स्टडीज हुए हैं प्रोसेस्ड फूड को लेकर, और ये बात हर एक शेफ जानता है दुनिया में कि द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, फैट्स एंड सॉल्ट्स मेक द बेस्ट मील। जो भी प्रोसेस्ड फूड हम बाहर खाते हैं, मैदा, शुगर और सॉल्ट ही उनका बेस होता है। नॉट टू मेंशन बैड फैट्स एंड द टॉक्सिक कुकिंग ऑयल्स दे यूज ऑन जंक फूड्स। ऐसा फास्ट फूड कंपनीज इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स आर द cheapest raw material they can supply their business. So ऐसे unnatural food combination को बनाना भी ज़्यादा खर्चे का नहीं होता और वो इनको बेच के मोटा मोटा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे unnatural food combinations इंसानों को बहुत सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे इंसानों में एक एडिक्शन लग जाता है इन द नेम ऑफ ईटिंग आउट। जितना डोपामिन का सेटिस्फैक्शन आपको KFC का फ्राइड चिकन में मिलेगा, उतना आपको घर का चिकन करी में नहीं मिलेगा। ये बात फास्ट फूड इंडस्ट्री अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वैसा मार्केट में ही अवेलेबल ना हो, और वो अपने इंग्रेडिएंट्स को रिसर्च करके बनाते हैं बाय साइंटिफिक फॉर्मूलाज व्हिच आर नॉट एक्चुअली फूड एंड एडिबल सब्सटेंसेस। दे आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन डैमेज योर एंटायर बायोलॉजी। इवन एक स्टडी भी हुआ था कि फास्ट फूड इंडस्ट्री जब MSG यूज करते हैं तब वो MSG हमारे ब्रेन को इतना स्टिमुलेट करते हैं कि वो ब्रेन सेल्स को भी मार डालने का क्षमता रखता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि वो MSG यूज नहीं करते, लेकिन आप नोटिस करना कि पिज्जा का जो लेबल रहता है, KFC का जो लेबल रहता है, डोमिनोज वगैरह का जो लेबल रहता है, स्टारबक्स का लेबल रहता है, उनमें वो इंग्रेडिएंट्स लेबल ही मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने कंज्यूमर्स को एक्सपोज ही नहीं करना चाहते कि वो कैसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। There's a lot of darkness in the products of big food companies. ये मैं उनके खाने को प्रोडक्ट साउंड कर रहा हूँ ना, ये सच बात है क्योंकि people are eating products, they are not eating food. सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनीज का मार्केटिंग बजट करोड़ों में होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द बोतल एंड द ड्रिंक इज नॉट इवन 3 रुपीज। और सेलिब्रिटीज whom we love and admire, वो प्रोसेस्ड फूड प्रमोट करने का बैकबोन होता है प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का।